आज की हमारी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। युद्ध में जब गांधारी के 99 पुत्रों का वध हो गया तो वो बहुत ही विचलित हो उठी। उनका बस अब एक ही पुत्र बचा था, दुर्योधन, क्योंकि गांधारी 100 पुत्रों की माता थी और वो जन्म से ही अंधे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव जी की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करने का प्रयत्न किया, पर भगवान कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से ढक लिया, जिसके कारण उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं हो पाए और वह गदा युद्ध में भीम के हाथों मारा गया। यह रोचक कथा इस प्रकार से है। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि मैं शिव भक्तिनी तुम्हें अपनी शक्ति से एक ऐसा कवच पहना सकती हूँ जो तुम्हारे शरीर को वज्र सा बना देगा। हे पुत्र, गंगा जी में जाकर स्नान करके आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु वैसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माता श्री। इस पर गांधारी कहती हैं, हाँ पुत्र, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जैसी आपकी आज्ञा माता। दुर्योधन के चले जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी कहती है, आओ देवकी नंदन, ये तो तुम जानते ही होंगे कि 15 दिन पहले तक मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ माता, पर इन शवों में केवल कौरवों के ही शव नहीं है, वह शव भी है जिसे आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं। वह शव है ज्येष्ठ पांडव का, या यूं कहें तो कुंती पुत्र कौन्तेय का भी। बुआ कुंती ने भी अपना एक पुत्र इस युद्ध में खोया है। सिर्फ आपने अपने ही नहीं खोए हैं पुत्र। इस बात को सुन गांधारी कहती है कि क्या युधिष्ठिर भी नहीं रहा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। कृष्ण जी बोले, इसीलिए हे माता, ये मत सोचिए कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह भेद बता श्री कृष्ण जी वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप यूं नग्न हैं, आपके वस्त्र कहाँ हैं? कहीं भूल आए क्या अपने वस्त्र? और तुम तो माता गांधारी के शिविर की तरफ जा रहे हो, यूं नग्न ही। यह सुन दुर्योधन विचलित हो उठा। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम इस अवस्था में माता के समक्ष खड़े होगे? तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का ही ये आदेश था। तब श्री कृष्ण बोले, ठीक है, माता ने कह दिया होगा, किंतु तुम्हें तो सोचना चाहिए था ना, वो तुम्हारी माता हैं। उन्होंने तुम्हें बचपन से ही नग्न देखा होगा, गोद में लिया होगा, पर तुम अब बच्चे तो नहीं रहे, तुम उनके ही पुत्र हो और अब वयस्क हो। अब कोई भी वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज, पर लगता है तुम अपनी सोचने समझने की शक्ति भी समय के साथ खो दिए हो। श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं, जाओ जाओ माता के पास अपने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यह कह श्री कृष्ण जी हंसते हुए चले जाते हैं। यह सब सुन दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और वह अपने गुप्तांगों और जांघों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के पास चला जाता है और कहता है, माता, मैं स्नान करके आ गया। तब गांधारी कहती हैं, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे भाइयों को नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर
गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। पर तभी बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तो वो कहती है, ये क्या किया तुमने पुत्र? दुर्योधन बोला, मैं क्या करता माँ, मैं भला आपके सामने नग्न कैसे माताश्री, पर मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था ना पुत्र। दुखी होकर वह दोबारा अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं और फिर बोलती हैं कि तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं वह दुर्बल ही रह गया और शरीर का बाकी भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने वाले होते तो आज अजेय हो गए होते पुत्र। यह सुन दुर्योधन कहता है कि माता, अभी से क्या बिगड़ा है, मैं अभी ये केले के पत्ते हटा देता हूँ। आप एक बार अच्छे से फिर से आंखों की पट्टी हटाकर मेरे पूरे शरीर पर नजर डाल दीजिए। तब गांधारी कहती हैं कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्तियाँ मिला दी थी पुत्र। अब ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माता, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मारूंगा कि वो घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका वध कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।